नमस्कार मित्रों, ज्योतिषी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राव कृपाल दबंग आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो सरकारी नौकरी का योग। आजकल सरकारी नौकरी तो रेयर हो गया है, तो जितना ही बली योग होगा सरकारी नौकरी का योग उतना ही प्रबल हो जाएगा। पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत देखा, सराहा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रारंभ करते हैं योग का। सरकारी नौकरी योग होने के लिए पहला सबसे बड़ा योग होना चाहिए राजयोग। राजयोग होता है केंद्र का संबंध त्रिकोण के साथ और त्रिकोण का संबंध केंद्र के साथ होना चाहिए। ये पहला योग। जैसे 9th का संबंध 10th के साथ होना चाहिए, 5 का संबंध 9 के साथ होना चाहिए, पंचम का साथ 9 के साथ, लग्नेश के साथ लगने का संबंध 10मेश, 9मेश, पंचमेश के साथ होने से सरकारी नौकरी का योग बनता है। दूसरा जो योग है सूर्य का 10म भाव में होने से प्रबल योग बनता है, या दूसरे 10म भाव से कंसर्न रखने, संबंध रखने से सरकारी नौकरी का एक योग बन जाता है। तीसरा जो योग है वो है शनि का 6ठे भाव में होना, भी नौकरी करने की इच्छा को बताता है। चौथा जो है कि शनि का दृष्टि होना चाहिए 6ठे भाव पे, वो भी नौकरी की इच्छा बताता है। पांचवा जो योग है वो पंचम भाव का 10म का संबंध होने से गजेटेड ऑफिसर का नौकरी का योग बनता है, क्योंकि 5वां भाव सरकार का मोहर होता है और 10म भाव कर्म होता है। यानी जातक को सील मारने का अधिकार यदि जन्म कुंडली में होता है तो वैसा जातक को बड़ी सरकारी नौकरी लगती है। अब इसी जो 4-5 मैं बताया हूँ, इसी 4-5 जो उदाहरण को हम एक कुंडली में लगाते हैं। एक जातक है जिनका जन्म जो है 6 जुलाई 1993 10:44 रांची में हुआ है। उनका जन्म कुंडली बनता है कन्या लगन का। लगन में बृहस्पति बैठे हुए हैं, 3rd हाउस वृश्चिक राशि में राहु स्थित हैं, 5म भाव में चंद्रमा है, 6ठे भाव में कुंभ राशि के शनि हैं, 9म भाव में शुक्र 9 में स्वग्रही हैं और केतु के साथ हैं, सूर्य 10म भाव में हैं, बुध जो है एकादश भाव में है और मंगल 12वें भाव सिंह राशि में स्थित हैं। ये उनका कुंडली है। अब इस कुंडली में हम लोग जो जो योग खोजे हैं उसमें है कि नहीं ये देखेंगे। पहला योग ये बताया गया है कि सूर्य का 10म के साथ संबंध होने से जातक सरकारी नौकरी की इच्छा रहता है। तो इस कुंडली में सूर्य 10म भाव में स्थित हैं, तो जातक पहले IIT किए, उसके बाद उन्होंने टीचिंग की, लेकिन उनका मन जो है टीचिंग से उचट गया और बोले कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा, और उसके लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिए। दूसरा जो योग है इनका, शनि 6ठे भाव में कुंभ राशि में होकर प्रबल रूप से स्थित है। तीसरा जो है 9म 10म का संबंध नहीं है, लेकिन 9म भाव का संबंध 9 में स्थित है और 10मेश बुध एकादश भाव में स्थित हैं। लेकिन नवांश राशि में वही 9मेश और 10मेश बुध और शुक्र एक दूसरे को लगन और 7म भाव से दृष्ट कर रहे हैं।
नवांश कुंडली में नवमेश बृहस्पति देख रहे हैं और बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव पर भी है और नवांश कुंडली का भागेश मंगल दसम भाव मंगल बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं। ये एक संबंध बनता है। दसम भाव दशमांश में नवमेश शनि दसम भाव में स्थित हैं और दशमेश बृहस्पति दसम भाव को अपनी राशि को देख रहे हैं। यहाँ संबंध बन रहा है। तीनों जन्म पत्रिका में नवमेश दशमेश का संबंध बन रहा है। तो यानी कि इनके जीवन में नौकरी करने का प्रबल योग बनता है। नवांश में सूर्य मेष राशि में उच्च में हैं, बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में, और दशमांश में सूर्य धनु राशि में। दोनों सूर्य अग्नि तत्व राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि सूर्य मेष और धनु में होकर बली हैं। दशमांश कुंडली में पंचमेश शुक्र दसम भाव में उच्च राशि में स्थित हैं। तो यहाँ जो है पंचमेश और दसम का संबंध बन रहा है और दशमेश शुक्र को भी देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। यानी जातक के नौकरी करने की प्रबल इच्छा है, जो लग्न से पता चलता है। नवांश जो उनका भाग्य है, उनके भाग्य में नौकरी लिखा हुआ है, और दशमांश उनका कर्म है। तो कर्म से जो है कर्म प्रबल परिश्रम करने के पश्चात जातक एक साल में 3 नौकरी प्राप्त किया। एक में मार्च में ज्वाइनिंग की, फिर दूसरा में उससे बढ़िया और लगा तो सितंबर महीना में उन्होंने नई दिल्ली में ज्वाइनिंग की है। आप लोगों के लिए एक नया ज्योतिष के विद्या के बारे में बताता हूँ। वो है हस्तरेखा, जिसको अंग्रेजी में पामिस्ट्री कहा जाता है। हस्तरेखा में हस्तरेखा विज्ञान है। ये जो है हाथ देख रहे हैं मेरा, ये मेरा हाथ है। मैं लोग बताता हूँ कि आपका जो हाथ है ये भगवान द्वारा बनाया गया कुंडली है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। जब आप पैदा होते हैं उस समय से रहता है और आपके अंतिम सांस तक रहता है। इसमें बदलाव होता है, आपके अच्छे कर्म से अच्छा बदलाव होता है, बुरे कर्म से बुरा बदलाव होता है। मुख्य रेखाएं जो है वैसे ही रहती है। जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं वैसे वैसे रेखाएं जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन होकर और अच्छा बुरा रिजल्ट देती है। तो हाथ रेखाओं का भी विज्ञान जो है विस्तृत है, बहुत लंबा चौड़ा है। चूँकि मैं रोज़ देखता हूँ जन्म कुंडली हस्तरेखा देखता हूँ, लेकिन मैं सभी का नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए सभी की सुविधा के लिए मैं इसको धीरे धीरे अभ्यास से बारी बारी से बताता जाऊँगा, जिससे आप बंधु मित्र सभी लोग जो हैं
अपने हाथों को रेखा देखना सीख जाएंगे और अपने बारे में जो जो ईश्वर ने लिखा है आपके बारे में उसको जानेंगे, उसका उपाय करेंगे और इससे आपको खुशी होगी और आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी। तो इससे ये देखिए मेरा बायां हाथ है और ये मेरा दायां हाथ है, दिख रहा है। अब हाथ में क्या होता है कि केवल हाथ की रेखाएं जो है नहीं देखा जाता है, उसके साथ साथ पहले देखा जाता है कि हाँ आपके हाथ की क्या क्वालिटी है। ये किसी का हाथ लंबा होगा, किसी का चौड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का हाथ लाल होगा, किसी का सफ़ेद होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई बहुत गद्देदार होता है, किसी का हाथ ठोस होता है, किसी एकदम सॉफ्ट मुलायम होता है। तो ये पता चलेगा कि कौन सा हाथ जो है आपका सॉफ्ट है, किसके हाथ में सॉफ्ट में क्या रिजल्ट आएगा। सबका अलग अलग रिजल्ट आता है। क्योंकि हम लोग इतना आदमी हैं, 140 करोड़ हैं, तो हर आदमी का रेखा अलग होता है। ईश्वर ने किसी भी दो आदमी का हैंड जो है एक जैसा नहीं बनाया है। किसी का कुछ अलग है, किसी का कुछ अलग है। कुछ एक घर में 5 बच्चे हैं, सब अलग अलग करते हैं, सब अलग काम करते हैं। एक ही सभी लोगों का जो है एक ही रहन सहन, एक ही माँ बाप खाना देते हैं, एक ही तरह कपड़ा देते हैं, लेकिन उसमें कोई डॉक्टर की रुचि करता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई पॉलिटिशियन बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सभी के लिए अलग अलग का व्यवस्था किया गया है। तो हम हाथ देखेंगे और हाथ देखकर ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा जातक किस योग्य है, किस कैटेगरी के लिए है। मेरे पास तो बहुत आते हैं, मैं 30 बरस से देख रहा हूँ लगातार हाथ, और तरह तरह का एक्सपीरियंस हुआ है। बहुत अनुभव अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, अशुभ हुआ है, शुभ हुआ है, सब हुआ है। तो वो सभी को जो है मैं आपके हस्तरेखा के माध्यम से, चूँकि मेरा चैनल चल रहा है, कुंडली का अलग से चैनल चलता है, और हस्तरेखा का जो है अब हस्तरेखा के माध्यम से, और आगे जरूरत पड़ेगा तो वास्तु के माध्यम से भी बताऊंगा। और आप लोगों के लिए हर हफ्ता मैं एक नया वीडियो देने की कोशिश करूंगा। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो है समय पर आपको वीडियो मिले हमारा, और हम लोग भी प्रोत्साहित हो सके। धन्यवाद।